भैया नीचे रख दो कमल। ओ कमल को नीचे रख दो। भैया सेट कर बैठ जाइए जरा, आप लोग सेट कर बैठ जाइए। मीडिया वाले सेट कर बैठ जाए जरा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, अलीराजपुर वालों की आवाज को, फालाकाटा वाले की आवाज को क्या हुआ है? ये नए साल में ममता दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? घुसपैठिया मुक्त उत्तर बंग बनाना है या नहीं बनाना है? सिंडिकेट राज खत्म करना है या नहीं करना है? ममता के गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है? उत्तर बंग को एम्स देना है या नहीं देना है? राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाना है या नहीं लाना है? तो भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं सभी लोग, दीदी लोग भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज हमारा बहुत बड़ा पर्व है, पोइला बरसात, बैसाख की शुरुआत, हमारा बंगाल का नववर्ष है। मैं बंगाली नववर्ष की सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब आज नववर्ष के दिन ये तय करना है कि बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना है, बंगाल को कटमनी और सिंडिकेट से मुक्त करना है। भय, आतंक और भ्रष्टाचार उससे मुक्त करना है। मुझे बताओ भाई, ये दीदी और भाईपो ये सब कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। और हमने ये सब करके बताया। मुझे बताओ अलीपुर द्वार वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से मुगल, अंग्रेज, कांग्रेसी और ममता बनर्जी राम मंदिर को रोक कर बैठी थी। भैया नीचे रख दो कमल। ओ कमल को नीचे रख दो। अरे नीचे रखो कमल को, नीचे रख दो। बस, राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। 19 में आपने भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाई। मोदी जी ने 550 साल के बाद
राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, ये ममता दीदी अपने ही एक चेले हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से बाहर निकालकर बंगाल की विवेकानंद की माटी पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। क्या ममता को बाबरी मस्जिद बनाने देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलिए, बनाने देनी चाहिए क्या? ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, आप और भाईपो जितना जोर लगाना है लगाओ। बंगाल भारत की भूमि है, यहां बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया है, नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और मोदी सरकार ही बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेगी। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे देश से घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालेंगे। और भाइयों बहनों, त्रिपुरा में कमल की सरकार है, आसाम में कमल की सरकार है, बिहार में कमल की सरकार है, यहां बना दो, घुसपैठियों को घुसने भी नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे। भाइयों बहनों, यहां के कालीपुर में करोड़ों रुपया खर्च कर सड़क बनाई, 24 घंटे में उखड़ गई। जल्दापाड़ा बेल्ट में हाथी और तेंदुए हमारे लोगों को हानि कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता। दिन दहाड़े सिलतोरशा नदी में से बालू और मिट्टी की चोरी हो रही है। साल कुमार हाट और पलास बाड़ी में बाढ़ के पुनर्वसन का काम नहीं हुआ है और टोटो जनजाति को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा है। वो समझती है कि कुछ करे बगैर दीपक बर्मन पर हमला कर चुनाव जीत जाएगी। अरे ममता दीदी, दीपक दा भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है। हम भाजपा वाले तेरे हमलों से नहीं डरते। और मैं आज कहकर जाता हूं, इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। भाइयों बहनों, पूरे बंगाल में माताएं बहनें सलामत नहीं है। संदेश खाली में सालों तक तृणमूल कांग्रेस का घुसपैठिया बलात्कार करता रहा, ममता कुछ नहीं बोली। एक दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, आरजी कर, कलकत्ता लॉ कॉलेज,
कई प्रकार की माताओं बहनों के साथ अत्याचार की घटना हुई, ममता के पेट का पानी नहीं हिलता है। भाइयों बहनों, ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए, शर्म। महिला होकर ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताएं बहनें बाहर न निकले। मैं सभी बंगाल की माताओं बहनों को कहकर जाता हूं, 5 तारीख के बाद रात को 2 बजे भी निकलना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। भाई वो कोने में सारे लोग इस ओर आ जाओ, सारे अंदर आ जाओ, पुलिस सारे इस ओर आ जाओ, जरा इस ओर आ जाओ। अरे सफेद शर्ट आगे चले आओ, आगे चले आओ, चलो कुछ नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे जमीन पर बैठ जा भाई। अरे आपको कह रहा हूं, ओ भाई तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा, चल बैठ जाओ भाई। अरे आप खड़े मत होइए, बैठ जाइए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। माताओं बहनों को अगर सुरक्षित करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। चाय बागान के लोगों को वेतन वृद्धि नहीं मिली, भूमि का पट्टा नहीं मिला, मैं आज कहकर जाता हूं, भाई अंदर नहीं आना है किसी को, बैठ जाइए, आप बैठ जाओ, अव्यवस्था मत करो, कोई अंदर नहीं आएगा। चाय बागान के श्रमिकों को भूमि का पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और 5 ही साल में उनके वेतन में, अरे भाई ओ पुलिस इसको बुलाओ तो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। सब ठीक है भाई, बाहर जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। उनके वेतन में 2 ही साल में 500 रुपये की वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पीएफ का जो काटा हुआ पैसा है, उनका पीएफ का काटा हुआ पैसा भी वापिस दिलाया जाएगा और चाय बागानों में आधुनिक मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और मोदी जी ने हर श्रमिक के लिए 3000 रुपया जो भेजा है वो उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, उत्तर बंग में एम्स बनाना है या नहीं बनाना है? माताएं बहनें बोले बनाना है या नहीं बनाना है? तो हम सरकार बनने के बाद उत्तर बंग में एक एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक 500 बेड वाला कैंसर का अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, वो भी उत्तर बंग में बनाया जाएगा। उत्तर बंग के युवाओं के लिए आईआईटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंग के युवाओं के लिए आईआईएम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
हमारे गोरखा भाइयों का समस्या का संवैधानिक समाधान हम ढूंढ निकालेंगे और दार्जिलिंग में प्रमुख इको एडवेंचर इसका सेंटर पर्यटन के लिए बनाएंगे। उत्तर बंग में 4 नए शहर बनाने का काम हम करेंगे और 45 दिनों में पूरी बंगाल की बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए भूमि भी दे देंगे। ये इतने सारे दीदी लोग हैं, मुझे बताओ भाई, किसी को 4 शादी करने देना चाहिए क्या? इस और युवा बताए, करने देना चाहिए? आपको मालूम है ना कौन करता है 4 शादी? मालूम है या नहीं है? दीदी लोग मालूम है ना? आप भाजपा सरकार बना दो, पूरे पश्चिम बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी। लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों को सख्ती से बंद करेंगे। और दीदी लोग, आपके बैंक अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपये का चेक आ जाएगा। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये का चेक आ जाएगा। माताओं बहनों को सरकारी बसों में टिकट नहीं लेना है, मुफ्त में घूमना होगा। 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त करा देंगे और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपया देने का काम बंगाल की सरकार। धान की एमएसपी 3100 रुपया तक बढ़ाएंगे। विधवाएं, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन को हर महीना 2,000 रुपया देंगे। 2,000 रुपया। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? अरे भ्रष्टाचार तो अलग मुद्दा है, एक और मुद्दा है। मोदी जी के लिए आप सभी इनके भाई बहन भतीजे हैं, आप सभी इनके लिए भाई बहन। और ममता के लिए एक ही भतीजा है, ये भाईपो को सीएम बनाना चाहती है, भाईपो को। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, आपका टाइम अब समाप्त हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। बिहार में आज ही भाजपा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, आज ही भाजपा के मुख्यमंत्री। ओडिशा में भाजपा का मुख्यमंत्री है। अब बंगाल में बन जाने के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह कमल का फूल खिल जाएगा, कमल का फूल। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये मनमोहन की सरकार थी, ममता इसका सपोर्ट करती थी। 10 साल तक आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी देश में घुसकर बवाल करते थे, बम जमा के करते थे, गोलियां चलाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी आए, उरी पर हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करा,
पुलवामा पर हमला हुआ, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करा, और पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा। भाइयों बहनों, हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। देश भर से नक्सलवाद समाप्त हो गए। अब बारी है घुसपैठियों की। एक बार यहां आने का बंद करा दो, बाढ़ बना दो, सरकार बना दो, देश भर से घुसपैठिए को चून चून कर बाहर निकालने का काम। भाइयों बहनों, ममता जी ने शिक्षक भर्ती घोटाला किया, एसएससी घोटाला किया, नगरपालिका भर्ती का घोटाला किया, गाय तस्करी का घोटाला किया, कोल तस्करी का घोटाला किया, राशन का घोटाला किया, मनरेगा का घोटाला किया, प्रधानमंत्री आवास का घोटाला किया। 10,000 करोड़ रुपया ये ममता बनर्जी खा गई है भाई, खा गई। आप मुझे बताओ, ये मानते हैं कि हमने खा लिया, अब क्या होना है? वापिस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, वापिस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? सूद समेत लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? तो आप कमल फूल की सरकार बना दो, एक एक पाई सूद समेत बंगाल के गरीबों को वापिस लौटाई जाएगी। भाइयों बहनों, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता सब एक है। हुमायूं कबीर भी इनका चट्टा पट्टा, सिर्फ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए वहां भेजा है। बंगाल की जनता इस बार झांसे में ना आए। एकज लक्ष्य, कमल का निशान, कमल के निशान को जिताना है। ये कह रही है कि बंगाल को बाहरी लोग चलाएंगे। ममता जी, क्या झूठ बोल रही हो? आज मैं कह कर जाता हूं, अलीपुरद्वार वालों, उत्तर बंग वालों, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही पैदा हुआ बंगाली व्यक्ति, बंगाली बोलने वाला मुख्यमंत्री होगा। मगर दीदी, वो भाईपो नहीं होगा, वो भाजपा का नेता होगा, भाजपा का नेता। मुझे बताओ फालाकाट वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? दोनों लोग आगे आओ जरा। कमल के निशान पर बटन दबाओगे, भाजपा को जिताओगे, हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, उठाइए अंत तक दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे, दीदी लोग भी पीछे, और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। जलपाईगुड़ी, अरे अलीपुरद्वार वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।